तो मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट क्वेश्चन लेकर के आए। मुगल कालीन हस्तापत्य संगीत एवं चित्रकला एवं साहित्य से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? इसका सही जवाब होगा पंचतंत्र। दूसरा क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा फारसी। तीसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? इसका सही आंसर होगा बीना। अगला प्रश्न है, बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे, जिसमें अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा मोहम्मद रिजा खां। तीसरा क्वेश्चन है, दस्तान ए अमीर खम्बाजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब होगा अब्दुर रसमद। अगला प्रश्न है, राजकवि और शासक से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें मुल्ला गजाली मसदरी राजकवि ये शासक था, इसका अकबर के शासनकाल में था। तीसरा राजकवि था तालिब अमूली, जो कि जहांगीर के शासनकाल में थे। उसके बाद है अबुल तामिल कलीम, जो कि शाहजहां के शासनकाल में थे। उसके बाद है कादीसी, ये हैं शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? इसका सही जवाब होगा हमजा नामा। अगला क्वेश्चन है, नस्तलिक क्या है? यह एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। अगला प्रश्न है, मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था? इसका सही आंसर होगा हुमायूं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता प्राप्त की, वह कहाँ स्थित था? इसका सही आंसर होगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है, शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरण में से पहली उदाहरण है आगरा के किले की मोती मस्जिद, और जो ताजमहल की तरह संगमरमर से बनी हुई थी। दूसरा था लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसमें एक विशालकाय दरवाज़ा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की प्रमुख विशेषताएं थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? इसका सही आंसर होगा अकबर का मकबरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल कालीन हस्तापत्य के प्रमुख उदाहरण इस प्रकार हैं। इमारत और स्थान और शासक का नाम बताते हैं, जिसमें पहला है शेरशाह का मकबरा। यह सासाराम बिहार में है। शासक था शेरशाह। क्वेश्चन है अगला, हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। इसका शासक है हाजी बेगम। अगला प्रश्न है, जहांगीरी महल ये फतेहपुर सीकरी में है। अकबर के शासनकाल में ये बनवाया गया था। जहांगीर महल जो आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। अकबरी महल जो आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। आगरा का किला आगरा में है, जो अकबर ने बनाया था। दीवान एक आम ये फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। दीवान एक खास फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर ने बनवाए थे। पंचमहल हवा महल फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर ने बनवाए थे। उसके बाद है मरियम महल ये फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने बनवाया था। उसके बाद तुर्की सुल्तान का महल ये फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था। उसके बाद है बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर ने बनवाए थे। उसके बाद है अकबर का मकबरा, जो कि सिकंदराबाद में है, जो जहांगीर ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है, एतमादुल्ला का मकबरा ये आगरा में है, नूरजहां ने बनवाए थे। उसके बाद जहांगीर का मकबरा ये शाहदरा लाहौर में है, जो कि नूरजहां ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, दीवान ए खास ये आगरा में है, शाहजहां ने बनवाए थे।
दीवान ए आम जो आगरा में है शाहजहाँ ने बनवाए थे। शीश महल जो कि आगरा में है ये शाहजहाँ ने बनवाया था। उसके बाद है खास महल जो कि आगरा में है, ये शाहजहाँ बनवाया था। उसके बाद है नगीना मस्जिद, ये आगरा में है, शाहजहाँ बनवाए थे। जामा मस्जिद आगरा में है, शाहजहाँ बनवाया। उसके बाद है मच्छी भवन, ये आगरा में है, शाहजहाँ बनवाए थे। अगला प्रश्न है लाल किला दिल्ली में है, जो शाहजहाँ बनवाए थे। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाए थे, आगरा में है। जहानाबाद, ये जो है आपका मकबरा है जहानाबाद जो कि दिल्ली में है, शाहजहाँ बनवाए थे। जामा मस्जिद का निर्माण दिल्ली में शाहजहाँ ने करवाए थे। दीवान ए आम ये दिल्ली में है, शाहजहाँ बनवाए थे। और दीवान ए खास ये भी दिल्ली में है, शाहजहाँ ने बनवाए थे। इस प्रकार से ये हस्तापत्य कला के बारे में हम बताए। लास्ट क्वेश्चन है हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार चारबाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में, जो मुगल कालीन आपका हस्तापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं।